जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा क्लासेस में, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉलिटी। पॉलिटी में पढ़ना है आज क्या, भाग 4 का। क्या है, भाग 4 का। भाग 4 का। भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य। क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है, इन्हें कहाँ से लिया गया है, रूस से। कहाँ से लिया गया है, रूस से। मूल कर्तव्यों को आपसे प्रश्न पूछेगा कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। सोवियत संघ से लिया गया था, जिसे हम लोग वर्तमान क्या बोलते हैं, रसिया, रूस से। अब जो मूल कर्तव्य है ये कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद किसमें, 51 का में। किसमें है, 51 का में। इनका उल्लेख किसमें है, 51 का में है। आर्टिकल 51 का में। जो मूल कर्तव्य है, आपसे प्रश्न पूछेगा क्या संविधान में मूल कर्तव्य थे, मतलब मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे क्या, नहीं, एक भी नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। था क्या, नहीं था। ठीक है, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें कितने जोड़े गए थे, 10। कितने जोड़े गए थे, 10। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे, 10। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। हर प्रश्न पूछेगा आपसे कि मूल संविधान में तो कितने थे, 0 था। उसके बाद कितने जोड़े गए, 10। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 11। वर्तमान में इनको वैसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्तमान में कितने हैं, 11। जो 11वां, 11 नहीं थी, 11 है। जो 11वां संविधान, 11वां मूल कर्तव्य था, ये जोड़ा गया था कब, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। क्या था इसमें, 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए, जो उनके माता पिता और अभिभावक हैं, उनका एक कर्तव्य होगा कि वो उनके लिए क्या करवाएं, शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, तो 86 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए, जो उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो उनके लिए प्राथमिक शिक्षा क्या करवाएं, उपलब्ध करवाएं। ये किसमें है, 11वां में। ठीक है, तो कितने हैं वर्तमान में, 11। मूल संविधान में एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे, 10। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया था, 11वां। अब ये जो 10 मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्यों किसके द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। समिति की सिफारिश पर। ठीक है, जबकि ये लागू किस समिति के आधार पर हुए थे, जे.एस. वर्मा समिति के आधार पर इन्हें लागू किया गया था। जे.एस. वर्मा इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इनको लागू करवाया था 1999। जगदीश शरण वर्मा, क्या नाम था इनका, जगदीश शरण वर्मा। इनकी सिफारिश पर क्या किए गए थे, ये लागू किए गए थे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। उसके बाद देखें, बहुत अच्छे प्रकार के प्रश्न बनते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से। एक तो बनता है प्रश्न, अच्छा, प्रस्तावना से। दूसरा आर्टिकल 19 से। और अच्छी जात से प्रश्न कहाँ से बनते हैं, भाग 4 से। देखें किसमें क्या है। ठीक है, पहला मूल कर्तव्य कहता है कि संविधान की पालना करें। संविधान की पालना करें या संविधान का पालन करें। उसके आदर्शों, उसके आदर्शों, संस्थाओं, मतलब वैसी संस्थाएं जिनका उल्लेख इसमें है संविधान में, उन संस्थाओं का राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ठीक है, इसमें क्या है, संविधान की पालना करें, उसके आदर्शों, उस संविधान में जो संस्थाएं वर्णित, उन संस्थाओं का राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इसमें राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है। ठीक है, पहले वाले में कभी कभार आपको ऑप्शन दे सकता है कि पहले एक मूल कर्तव्य में किसका उल्लेख नहीं, किसका नहीं है, राष्ट्रीय गीत का। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा बोलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को, ठीक है, या स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजो रखें। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों क्या करना है, हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, जैसे
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, जो नारे थे, वचन और नारे थे, उनको क्या करना है, हृदय में संजोए रखना है, हृदय में संजोए रखना। शॉर्ट में ही लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा कहता है, ठीक है, भारत की प्रभुता, सभी लोगों को, ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, एकता और अखंडता को बनाए रखें। राजस्थान आरएस में पूछा गया था कि एकता अखंड संप्रभुता एकता अखंडता एक कौन से मूल कर्तव्य में वर्णित है, तो कौन सा था, तीसरा, ठीक है, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखें। चौथा कहता है देश की रक्षा करें, चौथा मूल कर्तव्य क्या है, ये हम सभी लोगों का कर्तव्य है, ठीक है, सभी भारतीयों का, कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, आह्वान मतलब बुलाए जाने पर, ठीक है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। वैसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि जो आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा था कौन सा, 23, और 23 में भी क्या है, बलाश्रम और बेगारी, वहां पे भी बोला गया अगर देश को कभी जरूरत पड़ेगी राष्ट्र पर तो आपसे जबरदस्ती काम भी करवाया जा सकता है, ठीक है, और बेगारी भी करो, बेगारी मतलब बिना वेतन के, तो ये इसका उल्लेख यहाँ पे भी और किस में है, 23 में भी है। चौथा में क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 में है समरसता, हारमोनी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। 5 में क्या है, समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, ऐसी भावनाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के, उनकी गरिमा के विरुद्ध हो, उनके विपरीत हो। ये 5 में इसमें है मूल कर्तव्य में, ये पूछा गया है लाइक क्वेश्चन कि महिला या स्त्रियों के गरिमा एवं सम्मान, ऐसी प्रथाओं का त्याग कर जो महिलाओं के या स्त्रियों के सम्मान के विपरीत हो, उनके विरुद्ध हो। एक किस मूल कर्तव्य में, कौन से मूल कर्तव्य में है, 5 में, और इसी में बोला गया है कि हमें ऐसी भावनाओं का विकास करना है, ठीक है, जो भाषा से, देश से, राज्य से, जाति और धर्म से क्या हो, परे हो, ऐसी भावनाओं का विकास करना है, किसमें है, 5 में है, ठीक। छठे में क्या है, भारत की जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक और संस्कृति, सामाजिक का अर्थ होता है जोड़ने वाली, समाज से बना है सब, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। भारत में क्या है कि हम लोग क्या है, तोड़ने वाली संस्कृति नहीं, हमारे यहाँ कैसे गंगा जमुना सरस्वती की संस्कृति, जोड़ने वाली संस्कृति, तो ये बोला गया छठ में कि सामाजिक संस्कृति और भारत की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। एक मूल कर्तव्य में है, छठवें मूल कर्तव्य में। इसके बाद आएगा सातवां है पर्यावरण। ये हम सभी लोगों का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य जीव, नदी, झीलों, इनका क्या करें, संरक्षण करें। एक इसमें साथ में पर्यावरण, वन्य जीव, नदी, झीलों का क्या करें, संरक्षण करें। ये सब क्या है, हम लोगों का कर्तव्य है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन्य, पर्यावरण, वन्य जीवों का उल्लेख किस में है, मूल कर्तव्य में, भाग 4 में, और कहाँ मिलता है इसका उल्लेख, और मिलता है इसमें कहाँ, भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व में, किस में मिलेगा, 48 का में, ठीक है, यही उल्लेख है वन्य जीवों का संरक्षण, किस में है, 48 का में, और कहाँ पर उल्लेख मिलता है, मूल कर्तव्य में, ठीक है, कौन से नंबर में, 7 नंबर, ठीक है। इसके बाद 8 में है, बहुत अच्छे शब्द लिखे है इसमें, 8 में, 8 मूल कर्तव्य में, इसमें लिखा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 4 शब्द हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। क्या क्या लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार एवं ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि हमारी जो छोटी सोच है, ठीक है, घटिया सोच है, इससे क्या होना है, हम ऊपर जाना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब हमें जो साइंटिफिक चीजें हैं उन पर भरोसा करना, तर्क पर भरोसा करना, किस पर, तर्क पर। कोई भी चीज यदि हमसे कोई बुरा है उसको कैसे लेना है, हमें लॉजिक पे लेना है। और मानववाद, मानव को क्या समझना है, मानव को जैसे समझना है। सुधार, ऐसे नहीं कि हमें कोई चीज आ रही है और नहीं बन रही तो हम उसमें सुधार ना करें, हमें लगातार क्या करना है, सुधार का प्रयास करना है। और ज्ञानार्जन,
ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, जैसे मान चलो हम पढ़ा रहे थे, ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है, हमें क्या है और भी ज्ञानार्जन करना है, ठीक है। और हमें जो कमी है उनमें क्या करना है, सुधार लाना है। कोई किस में 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, मानव को जैसा समझना है, लगातार सतत सुधार की भावना और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। एक इसमें है 8 में, ठीक है, किसमें 8 में मूल कर्तव्य में। इसके बाद आएगा 9वां मूल कर्तव्य। 9वें मूल कर्तव्य में है कि सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें या संरक्षण करें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो राष्ट्र की संपत्ति, उसकी क्या करना है, रक्षा करना। लेकिन हम लोगों का तो काम यही, ठीक है, यदि सरकारी बस स्टैंड पे गए तो कहीं भी थूक दिया, अस्पताल में गए तो कहीं भी थूक दिया, ठीक है, कहीं यदि कोई प्रतीक्षालय है तो उसकी चेयर लेके आ गए, ठीक है, घर पे उखाड़ के लिया। तो 9 में क्या है कि हमारा कर्तव्य है कि जो सार्वजनिक संपत्ति उसका क्या करना है, संरक्षण करना है और हिंसा से दूर रहना है, हिंसा से दूर रहें। ये किस मूल कर्तव्य में है, 9वें मूल कर्तव्य में। बनेगा इधर से पहले में क्या है, अब 10 और बता दे रहे भैया। सब एक में क्या है कि हमें क्या करना है, संविधान का पालना करना है, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाएं और राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। 2 में क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। 3 में क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। 4 में क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 में समरसता एवं भ्रातृत्व, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भ्रातृत्व की भावना। भ्रातृत्व मतलब क्या होता है, भाईचारा, ब्रदरहुड। इस शब्द का उल्लेख और कहाँ पर मिलता है, हम लोगों ने पढ़ी थी क्या, प्रस्तावना। प्रस्तावना भी किसका उल्लेख मिलता है, बंधुता का, वही अर्थ होता है भाईचारा। और राष्ट्र ये भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का क्या होता है, वही उल्लेख, ठीक है, भाईचारा। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। हम जब प्रेमबिल पढ़ा रहे थे वहां भी हमने आपको बताया था कि बंधुता तो शब्द का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, भाग 4 का में, ठीक है, ये भ्रातृत्व। 6 में क्या है, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। 7 में क्या है, पर्यावरण, वन्य जीव, झीलों का संरक्षण करें, नदियों का। 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सतत सुधार और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9 में क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने लिए तो है ही है। 10 ऊपर लिख दे रहे, 10 में है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष को प्राप्त करें। उत्कर्ष मतलब क्या होता है, एक्सीलेंस, ठीक है। व्यक्तिगत या सामूहिक, चाहे अकेले हो चाहे या समूह में मिलकर, हमें जो अपने जीवन की उच्चता को है उसको प्राप्त करना है, ठीक है। वही किसमें, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष, जीवन की जो ऊंचाइयां हैं उनको प्राप्त करना है, ठीक है। किसमें है, 10 में है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष को प्राप्त करें। अब बच गया लास्ट 11वां। जो 11वां था इसमें क्या है, ये बाद में जोड़ा गया था 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं तो माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि उन्हें स्कूल तक भेजा जाए, ठीक है, या उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करवाएं। कौन, अभिभावक, माता पिता या अभिभावक। एक 11वां कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। यहाँ से अच्छे प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है, बन जाएंगे। क्या पढ़ लिया, भाग 4 का मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, 51 का में है, कहाँ से लिए गया है, रूस से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल संविधान में कितने थे, एक भी नहीं था। 10 जोड़े गए थे कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। उसके बाद 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के दौरान। तो वर्तमान में कितने हैं, टोटल 11 है, बन जाए 11 एक बार और हम रिवीजन करवा दे रहे इसके बाद, ठीक है। एक में क्या है कि संविधान की पालना करें, हाँ इसमें ये शब्द दे सकता है, कभी राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है, ठीक है, किसका है, केवल राष्ट्रगान का। संविधान का की पालना करें, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। 2 में क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। 3 में क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। 4 में क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, आह्वान मतलब बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। 6 में है सामाजिक संस्कृति और भारत की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। 7 में पर्यावरण, वन जीव, नदी, झीलों का संरक्षण करें। 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सतत सुधार एवं
ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। 9 में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10 में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्कर्ष को प्राप्त करें। ठीक है। और 11 में है 6 से 14 वर्ष के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए माता पिता और अभिभावकों का एक कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाएं। ठीक है। इसके बाद मिलते हैं कल।